हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉनिक सेक्शन का जो इलिप्स टॉपिक चल रहा है इस पर अभी 2 वीडियो हमने बना चुका है। आप उस वीडियो को देखे भी होंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 3 रहेगा। देखिए, इस वीडियो में हम डिराइव द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है इसेंट्रिसिटी, उसको देख लें, फिर उसके बाद हम इलिप्स के इक्वेशन को डिराइव करेंगे। देखिए, इसेंट्रिसिटी क्या होता है। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ द फोकी एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द इलिप्स। और इसेंट्रिसिटी जो होता है वह E इक्वल टू सी अपान ए से डिनोट होता है, जहाँ पे E हमारा इसेंट्रिसिटी होता है। एक बार और समझेंगे। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। कह रहा है कि जो इलिप्स के सेंटर से हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, टू वन ऑफ द फोकी, एक फोकी से, एंड टू ऑन वन ऑफ द वर्टिसेज, जो हमारा इलिप्स का वर्टिसेज है और जो हमारा एक फोकी है उसका डिस्टेंस, ओके, और टू वन ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द इलिप्स, और इलिप्स के एक वर्टिसेज से, वही जो रेशियो होता है हमारा इसेंट्रिसिटी से डिनोट होता है। ओके, तो E इक्वल टू सी अपान ए हमने लिखा। देखिए, हम अभी इस फिगर को लेके हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो हम आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या होता है, टू सी से डिनोट होता है। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ हमारा सी, तो वही कह रहा है इसका रेशियो। ओके, और जो हमारा वर्टिसेज है, जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा ए हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 2a होता था, तो यहाँ तक डिस्टेंस हमारा ए हुआ, तो यह जो डिस्टेंस है यहाँ तक का डिस्टेंस और टोटल का यहाँ तक डिस्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, इसेंट्रिसिटी होगा। होप आपको इसेंट्रिसिटी समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। मैंने आपको एक्स एक्सिस के एलॉन्ग इलिप्स बनाया जिसका फोकस F1 और F2 है। F1 का कोऑर्डिनेट -c,0 लिया है। -c,0 इसलिए होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह यक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है, तो चूंकि यक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और x की वैल्यू मैंने माइनस से लिया है, तो यहाँ पे c,0, और एक कोई पॉइंट हमने P लिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो आगे देखिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F1 बी -c,0 एंड F2 भी c,0। ये आपको फिगर में दिख रहा है। लेट पी एक्स y बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। कोई हमारा पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और वो क्या है, इलिप्स पे है। सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेज, जब हम डिस्टेंस निकालेंगे P टू द टू फोकी, तो क्या होगा, 2a होगा, यानी Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला V है। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे। हाँ, जो हमारा Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू 2a है, इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, Pf1, P का जो कोऑर्डिनेट था वह एक्स वाई था, और F1 का जो कोऑर्डिनेट है वह -c,0 है। तो जब आप डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बोलिए क्या मिलेगा, √x, x, और ये -c था तो +c हो जाएगा, +c आप होल स्क्वायर प्लस y -0 आप होल स्क्वायर प्लस Pf2 की वैल्यू निकालिए, तो Pf2 क्या होगा, √x -c आप होल स्क्वायर प्लस y -0 आप होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 2a है तो 2a लिख लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें, क्या मिलेगा, x प्लस सी आप होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √x -c आप होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, √x प्लस सी आप होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2a माइनस √x -c आप होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, लिखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, बोलिए क्या लिखा जा सकता है, x प्लस सी आप होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू हो जाएगा 4a² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, x माइनस सी आप होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ab होगा तो -2 × 2a और इंटू क्या होगा अंडर रूट x माइनस सी आप होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हमने किया। फिर आगे देखिए, इसको ब्रेक कर लीजिए तो x प्लस सी आप होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड में होगा आपका 4a² प्लस इसको ब्रेक करिए एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc फिर होगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये आपका 2 × 2 4a हो जाएगा और ये अंडर रूट में आएगा आपका x माइनस सी आप होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जो कैंसिल होने वाला हो उसको कैंसिल कर लीजिए। ये प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ राइट साइड के अपने एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिखिए, ये 2xc माइनस का 2xc इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2xc हो जाएगा और ये आपका क्या है इक्वल टू में 4a² फिर है माइनस 4a अंडर रूट x माइनस सी आप होल स्क्वायर और प्लस आपका क्या है वाई स्क्वायर। देखिए 2 सब जगह है ना, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, बोलिए क्या मिलेगा। यहाँ 4xc हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ बचेगा xc इक्वल टू a² माइनस a अंडर रूट x माइनस सी आप होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम करिए, आप इस माइनस को इधर लेके आइए तो बोलिए क्या मिल जाएगा a अंडर रूट x माइनस सी आप होल स्क्वायर फिर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू है आपका a² और ये प्लस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। फिर बोथ साइड का स्क्वायर करिए तो यहाँ क्या मिलेगा आपको a² और यहाँ अंडर रूट हट जाएगा तो मिलेगा x माइनस सी आप होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ऐसे होने पे लगेगा a² केवल इसी में मल्टीप्लाई है तो इसलिए यहाँ पे आप मिडिल ब्रैकेट प्रयोग करिए और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a⁴ प्लस x² c² माइनस 2ab होता है तो a² xc। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा है a⁴ प्लस x² c² माइनस 2a² xc। इसको ब्रेक करिए, ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा a² और यहाँ पे करेंगे तो x² प्लस c² माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और इधर है आपका a⁴ प्लस x² c² माइनस 2a² xc। ओके, अब आगे लिखते हैं इसको। हाँ देखिए नेक्स्ट लाइन हमको क्या मिलेगा वो देखिए, इस a² को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिलेगा a² x² प्लस a² c² माइनस 2xc a² प्लस हो जाएगा a² वाई स्क्वायर और राइट साइड में हमारा क्या है a⁴ प्लस x² c² माइनस 2a² xc। देखिए कोई कैंसिल होने वाला हो तो कर लीजिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a² वाई स्क्वायर है, इधर कहीं नहीं है। यहाँ देख रहे हैं माइनस 2xc a² है और यहाँ पर भी माइनस 2xc a² है तो यह वैल्यू और यह वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा हमारे पास क्या a² x² और ये हमारा क्या है a² c² प्लस a² वाई स्क्वायर इक्वल टू a⁴ प्लस x² c²। अब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट c² इक्वल टू a² माइनस b²। आपको यह रिलेशन जब हम ABC में रिलेशन बताए थे तो वहाँ पे चीज़ें आया हुआ था c² इक्वल टू a² माइनस b²। तो इस प्रॉब्लम में जहाँ जहाँ c² है उसके जगह पे हम a² माइनस b² लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इलिप्स का इक्वेशन वेरीफाई करना है। तो बोलिए क्या हो जाएगा a² x² प्लस a² और c² के जगह पे a² माइनस b² प्लस a² वाई स्क्वायर
इक्वल टू ए टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर के जगह पे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसको फिर सॉल्व करें, मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू पावर 4 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर होगा ए टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए कोई कैंसिल हो रहा है क्या? कोई कैंसिल हो रहा हो तो कर लीजिए। ए टू पावर 4 इधर के ए टू पावर 4 से कैंसिल हो। हाँ देखिए अब, और ये आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिखिए। देखिए यहाँ प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसको लिखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब इस आप निगेटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और बोथ साइड में आप क्या करिए, किससे डिवाइड कर लीजिए? ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपको क्या मिला? यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही हमारा इलिप्स का इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए अभी तो हमने सॉल्व किया जो इलिप्स का इक्वेशन होता है, लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट भी हमको दिखाना होगा। कन्वर्स पार्ट इसलिए दिखाना होगा क्योंकि हम पी एफ वन प्लस पी एफ टू की वैल्यू को 2a लेकर चले थे, ठीक है। तो अब वहाँ क्या है कि यहाँ से अब चलेंगे और हम 2a दिखाएंगे। तो देखिए कन्वर्स पार्ट देखिए इसका, कन्वर्सली हम यहाँ पे लिख लेंगे और इक्वेशन 2 कैन बी रिटेन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटेन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटेन एज, बोले क्या लिखा जा सकता है? वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। यहाँ तक आपका नाउ पी एफ वन। अब पी एफ वन की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए पी एफ वन की वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पी एफ वन प्लस पी एफ टू की ही वैल्यू क्या हम लिए थे? 2a लिए थे। तो पी एफ वन इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट एक्स माइनस सी आप होल स्क्वायर। तो माइनस था तो प्लस हो गया, जैसे हमारा जो कोऑर्डिनेट था वो माइनस सी का 0 था और p का कोऑर्डिनेट x का वाई था। f1 का कोऑर्डिनेट माइनस सी का 0 और p का कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स वाई। तो जब आप डिस्टेंस निकाले थे तो हुआ था x प्लस सी आप होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 0 आप होल स्क्वायर, ऐसा आपने लिखा था। तो आपको यहाँ पे मिलता है अंडर रूट एक्स प्लस सी आप होल स्क्वायर और प्लस यहाँ वाई स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाला है बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। हमने यह वैल्यू निकाला हुआ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए। अंडर रूट एक्स प्लस सी हाफ होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, यह वैल्यू आपको मिलेगा इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस सी हाफ होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे आप लिख सकते हैं। देखिए हमने एक वैल्यू आपको बताया था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इन ब्रैकेट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें, क्या मिल जाएगा? इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, इसको
ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका क्या है, ए 1 माइनस, चलिए एक लाइन लिख ही लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ये ऊपर था हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को यहाँ पे करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर केवल आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ करिए माइनस सी स्क्वायर और प्लस मिलेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, यह वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। देखिए कोई कैंसिल होने वाला हो तो कैंसिल कर लीजिए, ये प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आगे देखिए क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये आपका यहाँ देखेंगे आप, एक्स ए स्क्वायर को जब माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिखिए, बचा है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी एक्स अपन ए आप होल स्क्वायर। देखिए हम इसको ए प्लस बी आप होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी 2ab, तो यहाँ पे देख रहे हैं सी एक्स अपान ए आया हुआ है, बी के जगह पे सी एक्स अपान ए आया है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, तब ये हमारा सेट हो जाएगा सी एक्स अपान ए, और ये आपका यहाँ पे है ही तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी एक्स अपान ए ऑफ होल स्क्वायर। देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b के जगह पे यक्सी अपान ए, जो यहाँ पे यक्सी अपान ए लिखा गया है, प्लस बी स्क्वायर, और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी एक्स अपान ए, यानी Pf1 की जो हमने वैल्यू निकाला है वह मिला है ए प्लस सी एक्स अपान ए। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। अब ऐसे ही Pf2 निकालिए एंड Pf2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस सी आप होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 आप होल स्क्वायर। ये हम डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट का Pf2 का। तो Pf2 इक्वल टू और क्या लिखा जा सकता है, देखिए इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस सी आप होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स माइनस सी आप होल स्क्वायर, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc, और बी स्क्वायर के जगह पे हमने वैल्यू यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो वैल्यू लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। आगे का वर्क देखेंगे, हाँ, और Pf2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करें, ऊपर वाली लाइन को हम सॉल्व करते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस ए स्क्वायर को 1 में प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर में प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखिए जो कैंसिल होने वाला वो कर लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2xc और प्लस सी एक्स अपान ए आप होल स्क्वायर। देखिए इसको हम ए माइनस बी आप होल स्क्वायर के रूप में सेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सी एक्स अपान ए, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ये 2x ही होगा, ए से ए डिवाइड हो जाएगा, और प्लस हमारा है सी एक्स अपान ए आप होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस सी एक्स अपान ए ऑफ होल स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी एक्स अपान ए हो जाएगा। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर
4 हो गया, यानी पी एफ टू की जो वैल्यू आई है वो आया है ए माइनस सी एक्स अपन ए। लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन वन वी गेट। देख लीजिए एक बार इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 था हमारा, यहाँ पे हमने लिखा है पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a। यही वैल्यू हम पुट करेंगे। पी एफ वन की वैल्यू जो है वह a प्लस सी एक्स अपान ए था, LHS में रखिएगा a प्लस सी एक्स अपान ए, और पी एफ टू की वैल्यू है प्लस a माइनस सी एक्स अपान ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2a, और ये हमारा RHS है। यानी हमने ये दिखा दिया है कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू की जो वैल्यू होती है वह 2a होती है, और उस केस में जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो जो इलिप्स का इक्वेशन आता है वह एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 यह होता है। ठीक है, तो होप आपको इलिप्स के इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।